नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। इस वीडियो का मोटिव यह रहेगा कि ITI इलेक्ट्रीशियन फिटर तथा अन्य ट्रेड के स्टूडेंट की जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है वो किस तरह लिखी जाती है, क्या इनमें डिफरेंस होता है। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं वो कितने नंबर का होता है तथा आपको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तथा प्रैक्टिकल पेपर कैसा आएगा, कितना समय मिलता है, क्या क्या सामग्री लेके जाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, तो मेरे साथ में आप जुड़े रहिए और सारी चीज़ें समझिए। प्रैक्टिकल जो मार्क्स होता है वह आपका 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 150 मार्क्स चाहिए। 600 नंबर में से आपके ITI के 250 नंबर प्रैक्टिकल का हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर होता है। ये परसेंटेज बनाने में हेल्प भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज इसी से बनते हैं। इसके बाद आपको किन प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, तो पहला जो प्रोसेस होता है आपको कॉपी लिखना पड़ता है वहाँ पर। दूसरा जो प्रोसेस होता है वह होता है जॉब बनाना। आपको ड्राइंग या जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा उस पे जो भी जॉब आएगा उसको बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो तृतीय प्रोसेस होगा, तृतीय प्रोसेस में आपका वाइवा लिया जाएगा। तो जो वहाँ पर एग्जामिनर होते हैं ITI पर, बाहर से आए हुए कोई एग्जामिनर होते हैं या फिर ITI में उपस्थित एग्जामिनर होते हैं, तो आखिरी में आपसे जो आप जॉब बनाए हो, किस तरह से बनाए हो, किन प्रोसेस से बनाए हो, वो वाइवा लेते हैं। इसके बाद जो आपका इसमें समय मिलता है, यानी कि आपको जो टाइम मिलता है टाइम, तो टाइम आपको इसमें 8 घंटे का टोटल मिलता है। 8 घंटे का टोटल टाइम मिलता है। तो 8 घंटे में आपको ITI का प्रैक्टिकल करके वहाँ जमा कर देना है। इसके बाद आपको क्या क्या सामग्री लेके जाना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ से प्रैक्टिकल देने के लिए आप पेन लेके जाइएगा। पेन में आप नीली पेन लेके जाइए, काली पेन लेके जाइए, स्केल लेके जाइए। कुल मिला के आप एक ड्राइंग बॉक्स लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो ड्राइंग दी होती है कभी कभी वो भी बनाने को बोल दिया जाता है, तो आप पूरे ड्राइंग बॉक्स के सेट में जा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने कॉपी पर जॉब प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, या जो फिटर होता है या इलेक्ट्रीशियन होता है इनके कॉपी लिखने में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कॉपी है जो कि सेम आपको इसी तरह मिल सकती है, या आपको ब्लैंक पेज भी मिल सकता है। तो उसमें क्या क्या लिखा होगा, जैसे यहाँ पे रोल नंबर या नेम, तो इनमें से दोनों में से कुछ एक डालने को बोल दिया जाएगा, या फिर नेम अलग होगा, आपको रोल नंबर अलग हो जाएगा। तो रोल नंबर अंकों में भी हो सकता है, शब्दों में हो सकता है। तो कापी अगर आपको इस तरह मिलती है तो डायरेक्टली जो अभी यहाँ पे लिखा है उसी तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्लास लिखना पड़ेगा, तो क्लास में आप ITI लिख दीजिएगा। डिवीज़न लिखना है और यहाँ पे विषय लिखना है। तो डिवीज़न में आप डाल दीजिएगा, जैसे आपका डिवीज़न क्या है, तो डिवीज़न सिंपल यही है कि आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो आप ये डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे विषय डाल दीजिएगा। विषय आपका जो पेपर हो रहा है, जैसे ट्रेड प्रैक्टिकल लिख सकते हैं आप, या प्रायोगिक परीक्षा लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख देंगे। इसके बाद ट्रेड डाल देंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियन तथा फिटर की कॉपी लिखने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, तो इस पे बात करते हैं। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रीशियन की बुक है और हमारे पास यहाँ पर फिटर की बुक है। तो इलेक्ट्रीशियन की बुक पर सबसे पहला जो टॉपिक है, यानी कि यह है लिखा हुआ आयम यानी उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या, विभिन्न प्रकार की भूमिगत केबल का सीधा जॉइंट बनाना यहाँ पर है। जबकि हम देखते हैं पहला टॉपिक फिटर पे क्या है, तो यह है आयम रेडियस एंड स्ट्रेट फिटिंग का। तो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, दोनों पे जो उद्देश्य होगा वो सेम होगा, यानी कि हमको सबसे पहले उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य क्यों लिखना है इसके बारे में बताते हैं। तो उद्देश्य लिखने से पता चलता है कि हम कौन सा जॉब बनाएंगे, ये बोला गया है।
इसके बाद बात करते हैं कि जो दूसरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रीशियन की बुक में क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रीशियन की बुक पर लिखा हुआ है आवश्यक औजार एवं उपकरण, रिक्वायर्ड टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जबकि फिटर की बुक पर क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। औजारों एवं उपकरणों की सूची, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो लगभग दोनों में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो जॉब हम बनाएंगे उस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरा जो टॉपिक होगा उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे बता रहा हूँ दूसरा टॉपिक आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रीशियन के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रीशियन के और फिटर के अकॉर्डिंग आप फिटर लिख लेंगे। तो इसमें डायरेक्टली आप 1 2 करके 1 2 3 ऐसे करके टूल्स को लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो तीसरा मेथड लिखा हुआ है वो क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रियाविधि। हमको करना क्या है इसके बाद, तो लिखना है क्रियाविधि, प्रोसीड्यूर लिखना है। जबकि फिटर में क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। तो फिटर में लिखा हुआ है वर्किंग स्टेप। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं जॉब सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, किस तरह से आप जॉब बना रहे हो इस ऐसे लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड्यूर लिख सकते हैं या फिर वर्किंग स्टेप भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्किंग स्टेप तो हेडिंग डाल लीजिएगा वर्किंग स्टेप का। फिर इसके बाद लिखिएगा कि हम क्या करते हैं, पहला प्रोसेस क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस क्या करेंगे। तो जिस तरह से आप वर्क करते चलेंगे, जॉब बनाएंगे, उसी तरह आपको प्रोसीजर लिख देना है। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है सावधानियाँ यानी प्रिकॉशंस। जबकि फिटर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी प्रिकॉशंस लिखा है, यानी कि जब आप जॉब बनाओगे तो जॉब बनाने में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रिकॉशन कि क्या सावधानियाँ आपको जॉब बनाने में लगेंगी। तो जो आप सावधानी को यूज करते हो वो सारी चीज़ें लिख देना है। आखिरी में इसमें लिखा हुआ है परिणाम या रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट क्या होगा, आपने जो भी प्रैक्टिकल किया इसका रिजल्ट क्या निकला। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इस प्रयोग में हमने विभिन्न प्रकार के भूमिगत केबल का सीधा जॉइंट बनाने का अभ्यास किया। तो आखिरी में आप रिजल्ट लिख दीजिएगा। तो सेम तरीका होता है फिटर और इलेक्ट्रीशियन की नोट को तैयार करने, तथा अदर ट्रेड की भी ऐसी होती है। तो हम इसको दिमाग में ऐसे रखेंगे कि दोनों का जो वर्किंग स्टेप होते हैं, जॉब सीक्वेंस होता है, लिखने का तरीका सेम होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।